माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और फिर मैं बच्चों को दे रही थी एप्पल कट करके, क्योंकि वो जा रहे थे दोनों स्कूल। तो मानस को मैं भी रेडी नहीं की थी, सिर्फ मयंक ही रेडी हुआ था। उसको रेडी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा हो गया कि खुद रेडी हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को दे दूँगी, वो लोग खा लेंगे। कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो अच्छा रहता है मॉर्निंग में। नहीं तो बच्चों का तो ना बिल्कुल खाने का मन बिल्कुल नहीं रहता है, बट उसे खाली पेट भेजना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए कुछ थोड़ा बहुत खिला के ही भेजती हूँ, और फिर खा लेंगे। और आज फिर खाना भी नहीं बनाना था ना, उनके यहाँ बगल में बर्थडे था, तो उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था। तो वो सुबह सुबह टिफ़िन भी बच्चों को बना के पैक करके दे दी थी। वो मेरी मौसी हैं, तो बच्चों का टिफ़िन भी पैक करके दे दी थी वो। बस केवल जाना था। और मानस मस्ती भी कर रहा था साथ साथ में। उसका तो कुछ खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं रहता है, बहुत जिद करते हैं तो थोड़ा बहुत खाता है। तो एप्पल खा रहा था, मैं दूध लेके बैठी थी, किसी तरीके से पी ले फिर मैं जाऊँ। और बहुत सारा काम था, क्योंकि आज खाना नहीं बनाना था, तो मैं सोची थी बहुत सारा काम कर लूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए थे जाले नहीं छुड़ाए थे घर के, किसी भी कमरे के नहीं छुड़ाए थे, सब पूरा लगा था। और ज़्यादा दिन हो गया था, लगभग हो गए थे 15-20 दिन, कुछ भी सफाई नहीं किए थे। बारिश भी हो रहा था बीच में ना, तो बारिश होता है तो कुछ करने का भी मन नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं पूरे कमरे का जाला छुड़ाऊँगी। और फिर उसके बाद में आज मानस का मन नहीं था जाने का, तो मानस नहीं गया था। वो बोला मम्मा नहीं जाऊँगा, कि चलो ठीक है ना जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि छोटा है ना, किसी किसी दिन बहुत जिद करता है। और किसी किसी दिन ना खुद रेडी होके बोलेगा, सुबह सुबह उठेगा, मम्मा मुझे रेडी करो, मुझे जाना है। और किसी किसी दिन ना बहुत जिद करेगा कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और जाले सब बहुत लगे थे, तो वो मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैं यहाँ भी छुड़ाऊँगी। और फिर उसके बाद में जब हो जाएंगे, तो आज मैं पोछा भी नहीं लगाई थी, सिर्फ 2 ही कमरे में मॉर्निंग में पोछा लगाई थी। फिर लेट हो रहा था, बच्चों को रेडी करना था, तो मैं नहा के आ गई थी बच्चों को रेडी करने। और फिर पहले तो पता नहीं था कि मानस नहीं जाएगा, फिर बाद में वो बोला नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर मयंक का रहता तो कोई बात नहीं रहती, मैं सुबह पूरा काम ख़त्म करके ही नहाती। तो इसीलिए मैं अभी पोछे भी लगाऊंगी, झाड़ू पोछा भी करूंगी। और नवरात्रि आने वाली है ना, तो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा काम ख़त्म रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं एक ही दिन पूरा काम करो ना, बहुत थकान सा हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे करके पूरा काम कर लूँगी। और अभी पूरे कमरे के पर्दे भी साफ़ करने हैं, बेडशीट धुलना है, बहुत सारा काम हो जाता है नवरात्रि में। पहले से ही काम ख़त्म कर लो ना थोड़ा थोड़ा करके, तो आसान रहता है उस दिन। और उस दिन ना पूजा भी बहुत करना रहता है, मतलब नवरात्रि में तो वैसे सब लोगों के यहाँ पूजा बहुत होता है, तो पूजा भी करना रहता है और फास्ट भी रहता है ना, तो काम नहीं होता है। तो इससे बेटर है कि हाँ पहले ही मैं थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर लें। तो इसलिए मैं लग गई थी। आज मैं अपना कमरा और छोटे का कमरा साफ़ कर दूँगी, और कल आगे का कमरा और मझली भैया का कमरा साफ़ कर दूँगी। ऐसे ऐसे करके मैं साफ़ कर लूँगी। और आज पूरे कमरे का ना पर्दा भी निकाल के रख लिए हैं। बेडशीट धुलूँगी मैं कल, आज सिर्फ पर्दा धुलूँगी। और सब पूरा साफ़ करना है। और फिर मैं अलमारी सेट कर रही थी, क्योंकि इसमें भी ना बहुत मतलब इधर उधर बच्चे तो कर ही देते हैं। और थोड़ा सा सिंदूर रखा था, आया था मंदिर से आया था, तो उसे मतलब बगल की एक लोग कहीं गई थी, तो कागज़ में करके दी थी ना पन्ने में, तो इसीलिए वो थोड़ा फट गया था, तो गिर गया था। मैं उसे भी साफ़ कर लूँगी। और फिर झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू ऑलरेडी मैं पहले लगा ली थी, और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गर्दे लग रहे थे कि हाँ है थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा बहुत और लगा लूँगी, फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और फिर आज बर्थडे भी था मौसी की लड़की का, तो वहाँ भी जाना था मुझे, बट मैं नहीं गई अभी। और मैं पहले पूरा काम ख़त्म करूँगी। आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। मेरा लग गया था, बस आगे वाले कमरे में भी लगाना था, क्योंकि साफ़ सफाई करो ना तो बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। कितना भी करते रहो ना, लेकिन कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है।
तो मैं अब लगाऊंगी पोछा, अपने कमरे में भी लगा लूँगी और आगे वाले कमरे में भी लगाऊंगी। वहाँ भी मैं जाली छुड़ा के आ गई थी, बट बस केवल पोछा लगाना है। सब जगह सिर्फ पोछा ही लगाना है, क्योंकि और झाड़ू भी लगा ली हूँ और फिर जाले भी छुड़ा ली थी। और अभी मौसी रख के चली गई हैं दाल, जिससे मतलब दही बड़ा बनेगा, वो दाल पीसना है। और फिर उसके बाद में ब्रेड भी रख के गई हैं, टमाटर वो जो मतलब खाना बनना है पूरा पीसने के लिए रख के चली गई हैं। तो मैं ये सब पूरा काम ख़त्म कर लूँगी और फिर उसके बाद में वो पीसूँगी। वो पीस के रख देंगे ना, क्योंकि अभी लाइट है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर सिलबट्टा चलाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ना इस टाइम बहुत गड़बड़ाता है। इस टाइम चले जाएगा ना, 2 बजे चला जाएगा तो शाम को 5 बजे ही आएगा। तो 5 बजे आएगा, 5 बजे से पहले ही खाना बनेगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों का खाना बनना है ना, तो थोड़ा जल्दी बन जाता है तो अच्छा रहता है। और फिर बाद में लास्ट में पूड़ी उड़ी बना लेंगी, तो इसलिए मैं पीस रही थी। और फिर बाद में मैं कोई क्लिप नहीं ली थी। मैं डायरेक्ट शाम को जब गई थी तब भी मैं कोई क्लिप नहीं ली थी, बस ये थोड़ा सा मयंक के लिए बर्थडे वाला क्लिप ले लिया था, क्योंकि मैं बाहर नहीं गई थी बरामदे में, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, और मैं ससुराल में हूँ। तो अभी गांव में इतनी अलाउ नहीं रहती है कि हाँ बहू लोग जाएं जहाँ सब लोग हैं। गांव गांव ही रहेगा, सिटी सिटी ही रहेगा, तो वहाँ हम लोग नहीं गए थे। और फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि हाँ जहाँ सब लोग रहें वहीं जाके बैठो, अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा लगा आप लोगों को ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ब्लॉग। और ये ना बहुत रो रही थी, क्योंकि सो के उठी थी। वैसे तो ये बहुत रोती है, इसका रिकॉर्ड है, पूरे मोहल्ले में सबको पता चल जाता है, बहुत रोती है। और फिर बाद में चल रहा था डांस, तो मधुका भी की डांस, और चाची वाली जो है ना ननद रानी, वो भी की थी, बट मैं उनका कोई क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि सबको नहीं अच्छा लगता है ना कि ऐसे पोस्ट कर दो, तो मैं उनका नहीं ली थी। बट मधु को कोई एतराज़ नहीं है, तो इसीलिए मैं ले ली थी। तो कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ब्लॉग। और बज गए थे 12 ना, लेकिन फिर भी मानस नहीं सोया था, अभी हम लोगों के साथ में ही था।